हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बाय दिशा। तो चलिए आज हम लोग अपना एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की जर्नी में जो टॉपिक पढ़ रहे थे, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज प्रीमियम ऑफ गुडविल इन कैश। भैया जब नया पार्टनर आता है तो अपने साथ गुडविल लेके आता है ना, ठीक है। फिर उसे हम लोग रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इस पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। आज जब मुझे लगा कि क्यों ना मैं कोई नया टॉपिक पढ़ाऊं, बट देन आई रियलाइज कि नहीं यार, 2-3 क्वेश्चन और इस पे अभी बनता है। तो आज की इस वीडियो में बचे हुए कुछ क्वेश्चन और इस टॉपिक पे करेंगे, सो दैट आपका जो एक अंडरस्टैंडिंग है ना वो बिल्कुल कंफर्म हो जाए, ठीक है। तो चलिए देख इस बात की, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अपेयर हो जाएगा। क्वेश्चन है पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। फर्म में कितने पार्टनर है? 2 पार्टनर है। पी और क्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:3। आर एंड एस आर एडमिटेड। भैया आपकी बार एक पार्टनर नहीं, कितने पार्टनर? 2 पार्टनर फर्म में एंट्री ले रहे हैं, आर एंड एस, ठीक है। और आर और एस के आने के बाद न्यू रेशियो क्या बन जाता है? 3:4:3:2। तो सबसे पहले काम करते हैं, ओल्ड पार्टनर के बारे में रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिख लें। तो चलिए देखिए, सबसे पहले पी एंड क्यू फर्म में पार्टनर है, तो चलिए पी एंड क्यू लिख देते हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख देते हैं, ठीक है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:3। तो चलिए 2:3 हम लोगों ने लिख दिया, ठीक। देन आर और एस फर्म में नए पार्टनर आ जाते हैं, तो अब जो नया रेशियो होगा पी क्यू आर एस, ठीक है। और अब जो न्यू रेशियो है वो 3:4:3:2, ठीक है। तो ये जो पी और क्यू जो पहले से पार्टनर थे, ये ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। अब आर एस 2 नए पार्टनर एक साथ फर्म में एंट्री ले रहे हैं, तो अब फर्म का न्यू रेशियो विल बी 3:4:3:2 होगा, ठीक है। आगे 3 लाख पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? 3 लाख की है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ क्या लिख देंगे? गुडविल ऑफ द फर्म, जो जो इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है। जब कभी भी आपको फर्म की गुडविल दे रखी हो, इसका मतलब इसमें सारे पार्टनर की गुडविल है, दैट इज 3 लाख, ठीक है। तो ये हो गई 3 लाख रुपीज की गुडविल जो कि पूरे फर्म की है। आर ब्रिंग रिक्वायर्ड गुडविल एंड 2 लाख कैश फॉर हिज कैपिटल। आर जो नया पार्टनर आ रहा था कह रहा है कि वो रिक्वायर्ड गुडविल, मतलब उसे गुडविल लानी है, कितनी लानी नहीं पता, हम निकालेंगे अभी, ठीक है। बट कैपिटल कितनी ला रहा है वो हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं है। एस ब्रिंग 1 लाख एज कैश, ठीक है, एंड मोटर व्हीकल 80,000 एज हिज कैपिटल इन एडिशन टू द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, ठीक है। अब देखो जो एस है वो हमारा क्या है, और जो एस है, एस ब्रिंग ₹1 लाख कैश एंड मोटर व्हीकल 80,000 एज हिज कैपिटल। जो एस है अपनी कैपिटल के फॉर्म में वो 80,000 की मोटर व्हीकल और 1 लाख का कैश, ये दोनों अपनी कैपिटल के लिए ला रहा है, एंड इन एडिशन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। और एस की भी गुडविल कितनी है हमें नहीं पता। मैं क्यों बार बार आपसे कह रही हूँ कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल, क्योंकि हमें पता है कि भैया जब कभी भी नया पार्टनर फर्म में कदम रखता है अपने साथ कैपिटल और गुडविल लेके आता है, ठीक है। ये आर और एस कितनी कैपिटल ला रहे हैं इसकी इंफॉर्मेशन हमें है, पर कितनी गुडविल ला रहे हैं इसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं है, तो हमें निकालने को बोला गया है। मैंने अभी आपसे बोला कि अगर यहाँ पे गुडविल ऑफ दी फर्म अगर हमें दे रखी है, तो इसमें आर और एस पी क्यू सबकी गुडविल है, पर हमें किसकी चाहिए? जो नए पार्टनर आ रहे हैं। नया पार्टनर कौन आ रहा है? आर और एस। अगर मैं आर का शेयर निकालूं पूरे फर्म की गुडविल में, तो आर शेयर कितना होगा? 3 लाख पूरे फर्म की गुडविल है, उसमें आर का शेयर जरा देखते हैं, 3 4 7 7 3 10 10 2 12, दैट इज 3/12, ठीक है, ये निकल आएगा। और साथ ही साथ अगर हमें एस का भी, क्योंकि दोनों ही नए पार्टनर हैं तो हम दोनों का शेयर निकालेंगे, तो हम यहाँ पे 3 लाख का 2/12 भी करेंगे। जैसे ही हम 2/12 3/12 कर लेंगे तो हमें आर और एस का जितना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल है वो पता लग जाएगा। चलिए इसे कैंसिल करते हैं। 3 4 12, 4 7 28, 4 5 20, यहाँ 75,000 आ जाएगा, 75 क्या आएगा ना, 3 लाख इंटू 3 डिवाइड बाय 12, या 75,000। यहाँ 2 6 12, 6 5 कितना हो गया? 50,000, ठीक है। तो 75,000 की गुडविल कौन लेके आएगा? एस, और 50,000 की गुडविल कौन लेके आएगा? ठीक है, तो ये आर और एस की गुडविल हो गई। अब चलते हैं जर्नल एंट्री की फॉर्म करने, ठीक। चलिए अब जर्नल एंट्री हमें पता है कि 2 पार्टनर आ रहे हैं, आर और एस।
तो एक साथ सबकी एंट्री नहीं करेंगे, पहले एक नए पार्टनर को उठाएंगे। तो पहला नया पार्टनर कौन है? आर। भैया ये भी कैपिटल और गुडविल लेके आएगा, तो फर्म पहले इनकी कैपिटल और गुडविल को रिसीव करेगा। चले एंट्री पे ध्यान देते हैं। तो फर्म जब कभी भी नया पार्टनर आता है फर्म में, तो फर्म पहली एंट्री करता है बैंक अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री करेगा फर्म? बैंक अकाउंट डेबिट। किसके लिए? हम लोग एस आर के रिकॉर्डिंग एंट्री कर रहे हैं। तो भैया आर जो है रिक्वायर्ड गुडविल, तो अभी आर का शेयर निकाला ना पूरे फर्म की गुडविल में, 3 लाख का 3/12 किया, 75,000 आया। आर इतनी ही तो गुडविल ला रहा है। एंड 2 लाख फॉर हिज कैपिटल। क्या लिखेंगे? 2 आर्स कैपिटल, जितनी भी कैपिटल ला रहा है, तो कितनी कैपिटल ला रहा है? 2 लाख की कैपिटल ला रहा है, और जो गुडविल ला रहा है उसके लिए लिखेंगे 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। जो अभी हम लोगों ने कहां से निकाली? ये रही आर का शेयर 75,000। तो भैया फर्म को आर की तरफ से 2,75,000 मिला, जिसमें 2 लाख उसकी क्या है? कैपिटल है, और 75,000 क्या है? उसका प्रीमियम ऑफ गुडविल है। ठीक है, आर का तो काम खत्म। अब चलते हैं एस की ओर। ठीक है, अब अगर एस की ओर चले तो भैया एस भी कैपिटल और गुडविल लाएगा। तो चलिए एस का पॉइंट पढ़ लेते हैं। एस ब्रिंग 1 लाख एज कैश एंड मोटर व्हीकल। एस अपनी कैपिटल, देखो जरूरी नहीं कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप उसमें कैपिटल भी ही लगाओ, आप उसमें कैश के अलावा आप एसेट्स भी लगा सकते हो। ठीक है, ये आपका स्टॉक भी हो सकता है, आपका फर्नीचर भी हो सकता है। यहाँ पे एस कैश के साथ साथ मोटर व्हीकल ला रहा है, और इन दोनों को वो बोल रहा है कि इन दोनों को तो मेरी कैपिटल समझ लो फर्म से। तो ठीक है, तो फर्म जब एंट्री करता है तो फर्म एंट्री कर रहा है बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, और क्या डेबिट करेगा? क्योंकि फर्म के पास डेबिट व्हाट कम्स इन, हम डेबिट किन चीजों को करते हैं? जो चीज हमारे पास आती है हम उन्हें डेबिट करते हैं। कैश तो आ ही रहा है, लेके आ रहा है, और साथ ही साथ क्या? मोटर व्हीकल। ठीक है, तो मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। ठीक है, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल हम लोगों ने अभी निकाल ली। चलिए इसको फिल करते हैं। बैंक अगर एस की कैपिटल की बात करें तो मोटर व्हीकल और कैश का अमाउंट मिला के 1 लाख की कैश एंड 80,000 का, तो 1,80,000 तो उसका कैपिटल हो गया। गुडविल बात करें तो पूरे फर्म की गुडविल में आर का शेयर कितना है? 50,000। यहाँ मोटर व्हीकल बात करें तो मोटर व्हीकल सिर्फ 80,000 का था। बैंक में कितनी अमाउंट आई? तो 1,80,000 में 80 की तो मोटर व्हीकल है, कैश में कितना आया? 1 लाख और प्लस 50,000, तो 1,50,000 हमारा क्या हो जाएगा? बैंक। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होती है कि जो भी नया पार्टनर गुडविल लाता है फर्म उसे रिसीव करने के बाद, तो देखा जाए हमारे पास 50,000 की एस की गुडविल है और आर की 75,000, टोटल हमारे पास 1,25,000 की गुडविल फर्म ने रिसीव करी है। और फर्म नए पार्टनर की गुडविल किसको देता है? ओल्ड पार्टनर में देता है। लेकिन क्या सारे ओल्ड पार्टनर को? नहीं, उन पार्टनर को देता है जो सैक्रिफाइस कर रहे हो। तो जब कभी भी हमें ओल्ड और न्यू रेशियो गिवन हो तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ सिंपल फॉर्मूला। कौन सा हमारा फॉर्मूला है? ठीक है, तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो चलो चलते हैं भैया। अगर P के अगर ओल्ड रेशियो की बात करें तो P का ओल्ड रेशियो कितना है? 2:3 के अकॉर्डिंग, दैट इज 2/5। Q के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो 3/5, माइनस न्यू रेशियो की बात करें तो 4 3 7 7 3 10 10 2 12, 3/12 इधर, 4/12 इधर। अब अगर एलसीएम लेने पे आए तो एलसीएम 60 ले लें। 12 2 सा 24, 5 3 सा 15, 24 में से 15 जाएगा तो 9/16। ठीक है, यहाँ एलसीएम ले लें तो 60 आ जाएगा। 12 3 सा 36 माइनस 20, दैट इज 16/60। 60 60 दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल कर देंगे। 9:16 विल बी आवर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो फर्म ने ये जो गुडविल रिसीव करी है आर की और एस की, फर्म क्या करेगा? फर्म डेबिट करेगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितना? 1,25,000। किसको देगा भाई? देखो दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, पी और क्यू। क्या करें? तो जो जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दो। तो 2 पीस कैपिटल अकाउंट, 2 क्यूज कैपिटल अकाउंट। ठीक, कितना? इसी 1,25,000 को
पी को कितना मिलेगा, जितना पी सैक्रिफाइस कर रहा है, तो पी का सैक्रिफाइस कितना है, चल निकालते हैं। रेशियो की बात करें तो 9:16, 9 और 16 मिलकर कितना होता है, 25 होता है। तो भैया पी को पूरे गुडविल का 9/25 मिलेगा। क्यू की बात करें तो 1,25,000 को क्यू को कितना मिलेगा, 16/25, 25 5 125, 5 9 45,000 इनको मिल जाएगा। यहाँ पे बात करें तो 25 5 ऑफ 16, 16 80,000, ठीक है कितना, तो भैया 45 इसमें आ जाएगा और 80,000 इनका इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 34। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। उससे पहले प्लीज क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अपेयर हो जाएगा। क्वेश्चन है राम एंड रहीम। तो राम एंड रहीम आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो क्यों ना सबसे पहले राम और रहीम जब ओल्ड पार्टनर हमें मिल गए तो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख लिया जाए। तो चलिए ये है हमारे राम और रहीम और इनका जो ओल्ड प्रॉफिट जो शेयरिंग रेशियो है दैट इज 3:2, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। दे एडमिट राज एज अ न्यू पार्टनर। फॉर्म में नया पार्टनर कौन आ रहा है, राज आ रहा है, ठीक है। फॉर 3/13 शेयर इन द प्रॉफिट। उसने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बता रखा है कि वो कितने के लिए फॉर्म में एंट्री ले रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, ठीक है। फिर आगे हमारा क्या है, द न्यू रेशियो। देखो भैया राम रहीम फॉर्म में दो पार्टनर थे, राज के आने के बाद से न्यू रेशियो पहले ही हमें पता लग गया कि कितना है, तो पहले लिख लेते हैं। तो राम रहीम और नया पार्टनर कौन आ रहा है, राज। इनके आते ही फर्म का न्यू रेशियो हो गया 5:5:3, 5:5:3, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो हमें दे रखा है। जब कभी भी ओल्ड और न्यू रेशियो दे रखा है दिल को बहुत सुकून मिलता है। क्यों, कुछ करना ही नहीं रहता, क्यों, सीधे ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो लेस करते हैं एंड वी विल गेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो हमें गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बहुत आसान होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। राज कंट्रीब्यूट द फॉलोइंग एसेट टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। राज क्या है, कुछ एसेट्स लेके आ रहा है, कह रहा है कि भैया इसी में फर्म को कह रहा है देखो मैं क्या क्या लेके आ रहा हूँ, मैं लेके आ रहा हूँ लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, इतनी सारी चीजें लेके आ रहा हूँ। तुम इसमें से जिसको कैपिटल समझना है कैपिटल समझो, गुडविल की तुम्हारा काम है कैलकुलेट करना, ठीक है। On the date of admission of Raj, the goodwill of the firm was valued at 5,20,000। जिस दिन राज आ रहा है उस दिन फर्म की गुडविल कितनी है, 5,20,000। आपको नहीं लगता कि हम राज की गुडविल निकाल सकते हैं, कैसे? मैंने आपको बोला गुडविल ऑफ द फर्म हमें दे रखी है कितनी, चलिए, और गुडविल ऑफ द फर्म का मतलब होता है भैया फर्म में जितने पार्टनर हैं हर किसी का हिस्सा इसी में है। आप किसी की भी गुडविल कैलकुलेट कर सकते हो बस उसका शेयर अप्लाई करके। तो पूरे फर्म की जो गुडविल है दैट इज 5,20,000। और अगर मुझे आज राज का शेयर चाहिए तो राज शेयर इन फर्म्स गुडविल तो कितना, 5,20,000 का 5 5 10 और 3 13, ठीक है। तो 3/13, अगर हम 3/13 करते हैं तो कितने बार जाएगा, 13 के टेबल में 52 आता है, 13 4 जा 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और एक 5, ठीक है। तो फिर 13 4 जा 52 और 4 3 जा 12, तो 1,20,000 की क्या हो गई, आर का शेयर ऑफ गुडविल हो गया। तो अब ये जितनी भी एसेट्स फर्म में आ रही हैं, पहली बात तो अगर हम एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जनरल एंट्री पास करेंगे तो हमें पता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो कुछ फर्म में आ रहा है सबको डेबिट करने का है। तो पहले क्या आ रहा है, लैंड आ रही है, चलो तो एक एक करके डेबिट करो आप, क्योंकि कैश में कुछ नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, लैंड अकाउंट डेबिट, वैल्यू जितनी दे रखी है एज इट इज हमें उतनी लिख लेनी है, 2,50,000 की, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 का है तो इसको भी हमें लिख लेना है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, जितनी भी वैल्यू है, कितनी वैल्यू है 1,50,000, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट चलते हैं, स्टॉक 80,000, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 80,000। नेक्स्ट चलते हैं, स्टॉक के बाद क्या है हमारा, डेटर 70,000 के है। देख रहे हो राज इतनी सारी एसेट्स लेके फर्म में आ रहा है, डेटर्स 70,000 के डेटर्स भी लेके आ रहा है, और इन दोनों में दो चीजें इंक्लूड है क्या, एक तो राज की खुद की कैपिटल और राज का शेयर ऑफ गुडविल। तो देखिए
सबसे पहले तो फॉर्म इन सबको डेबिट और टू राज, ठीक है, राज कैपिटल लिखेगा और क्या लिखेगा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब हमें ये नहीं पता कि ये टोटल जितनी एसेट्स आई है इसमें गुडविल और कैपिटल कितनी है, लेकिन गुडविल तो पता लग गई ना, कहाँ, ये देखिए भैया पूरे फर्म की गुडविल 5,20,000 रुपए, आर का शेयर, राज का शेयर कितना होगा 3/30, तो अप्लाई किया 1,20,000। हमें पता है ये जितनी भी एसेट्स आ रही है इसमें 1,30,000 का क्या है, गुडविल है, तो बाकी बचा हुआ बैलेंसिंग, मैं यहाँ पे FIG बैलेंसिंग फिगर से राज की कैपिटल निकाल ले। कैसे, देखिए भैया अकाउंटिंग जर्नल एंट्री क्या बोलता है कि डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लैंड की बात करें तो 2,50,000 की लैंड है, 1,50,000 का प्लांट एंड मशीनरी है, 80,000 का स्टॉक है, 70,000 का डेटर है, दैट इज 5,50,000 टोटल एसेट्स है, जिसमें से 1,30,000 अगर हम लेस कर दे तो दैट इज 4,20,000, और 4,20,000 की क्या है, राज की कैपिटल है। अब कैपिटल तो उसी के अकाउंट में क्रेडिट हो गई, तो जो गुडविल ला रहा है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दे किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो पहले ये तो पता कर ले कि राम और रहीम में जो ओल्ड पार्टनर है सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, कैसे, फॉर्मूला लगा के। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कितना, 3/5, 3:2 के अकॉर्डिंग। ये कौन है, राम, ये कौन है, हमारे रहीम, ठीक है। 3/5 माइनस 5/13, 5×10, 10 और 3 13, ठीक है। यहाँ आते हैं तो 2/5 माइनस 5/13, 13 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 65 आ जाएगा, 13 3 39 माइनस 25 दैट इज 9 में से 5 गया 4, 1 14/65। यहाँ का अगर एलसीएम लेंगे तो 65 आ जाएगा, 13 2 26 माइनस 25 दैट इज 1/65, 65 डिनोमिनेटर इक्वल थे, कैंसिल कर दिया, सो द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 40:1। तो ये हमारा क्या हो गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। तो ये जो गुडविल है 1,30,000 की, इसको हम लोग किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 40:1 के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, मतलब दोनों ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो फर्स्ट एंट्री के बाद हमारी जो सेकेंड एंट्री होगी वो होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितनी गुडविल है, 1,30,000 की, दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो दोनों में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो राम्स कैपिटल अकाउंट और टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट। कितना भैया, नए पार्टनर की गुडविल 1,30,000 है, तो इसमें राम का शेयर कितना होगा, तो अगर राम का शेयर बात करेंगे तो राम जितना सैक्रिफाइस कर रहा है 14 और 1 कितना होता है 15, तो 14/15 राम को मिल जाएगा और रहीम को कितना मिलेगा, तो 1,30,000 की गुडविल में रहीम को मिलेगा 1/15। तो चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं। 1,30,000 इंटू 14 डिवाइड बाई 15 इट कम्स टू, ये पॉइंट में आएगा 1 2 1 3 3 3। अगले की बात करें तो 1,30,000 डिवाइड बाई 15 दैट इज 8666.66 आ रहा है, तो जाहिर बात है 5 से बड़ा है तो राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो 8,666 की जगह मैं इसे 8,666,7। अब 7 और 3 ऐड करेंगे तो टोटल इन्हें जोड़ के हमें कितना मिल जाएगा 1,30,000। तो यहाँ कितना आएगा 1,2,1,333 और 8,667। तो स्टूडेंट ये था हमारा 2 क्वेश्चन 34 और 35। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो जैसा मैंने कहा था कि ये वीडियो एंड नहीं है, अभी मैं शायद इसमें 1-2 क्वेश्चन और इसी टॉपिक पे लेके आऊँ, बिकॉज मेरा जो मोटिव है ना वो मोटिव ये है कि आप जब इस टॉपिक को खत्म कर रहे हो तो आप क्वेश्चन को लगाते वक्त आप कहीं पे स्टॉप ना हो, ठीक है। तो मुझे जो क्वेश्चन लगता है कि आपके एक फ्लो के लिए जरूरी है तो वो मैं अपलोड करती हूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। थैंक यू।